अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अक्सर आपके साथ ऐसे होता है कि जब आप गाड़ी लेने जाते हैं और जब आप गाड़ी ख़रीद कर घर ले कर आते हैं तो आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता है। वो ये होता है कि अक्सर गाड़ियाँ जो होती हैं ना वो रेंट पे यूज़ होती हैं और शोरूम वाले या कोई गाड़ी का ओनर होता है जो शोरूम का काम ना भी करता हो तो गाड़ी को जो होता है ना वो जनरल वाश करा के गाड़ी को सेल करता है ताकि वो हिडन रख सके ये चीज़ें कि गाड़ी को रेंट पे यूज़ किया गया है। सो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी रेंट पे यूज़ हुई है या रेंट पर यूज़ नहीं हुई। तो मैं इस पे कंप्लीट जो है बात करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को लाजमी एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो को आप लोग मिस ना कर सको। ट्रैक्टर्स के लवर्स के लिए मेरा दूसरा चैनल ज़वार ट्रैक्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर्स को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। तो मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि आप अक्सर कार रेंट पे जाते होंगे और वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पर आपको ज़्यादातर बल्कि 100% आपको टोयोटा की गाड़ियाँ नज़र आती होंगी। जी हाँ, उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। टोयोटा की गाड़ियाँ ज़्यादा रेंट पे यूज़ होती हैं, ख़ुसूसन टोयोटा GLI ओल्ड शेप हो या न्यू शेप हो, आपको जो रेंट के सेंटर बने हुए होते हैं वहाँ पर आपको लाजमी दिखाई देती होंगी टोयोटा की गाड़ियाँ। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ज़वार भाई टोयोटा की गाड़ियाँ जो हैं वो रेंट पर क्यों यूज़ होती हैं? बाकी भी तो कंपनी हैं, सुजुकी भी है, जैपनीज़ गाड़ियाँ भी हैं और साथ में हुंडा की गाड़ियाँ भी हैं। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो टोयोटा है, टोयोटा की जो गाड़ियाँ हैं ये मज़बूत हैं, ठीक है। क्योंकि जिस बंदे ने रेंट पे गाड़ी को यूज़ करना होता है उसने पैसेंजर को बिठाना होता है, हर किस्म के रोड पे भी उनको चलना होता है, मैकेनिकल भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो जो टोयोटा की गाड़ी है वो पाकिस्तान के रोड के मुताबिक बनाई गई है। टोयोटा की गाड़ी पाकिस्तान के वेदर कंडीशन को मद्देनज़र रख के टोयोटा वालों ने बनाई है। सो हर लिहाज से टोयोटा जो है पाकिस्तान में बड़ी गाड़ियों में जो डिग्गी वाली गाड़ियाँ हैं जिनको हम सीडान गाड़ियाँ कहते हैं उनमें टोयोटा जो है वो नंबर 1 पर है। तो अब आप अगर GLI या XLI लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या होगा, आपको लाजमी चेक करना है कि गाड़ी रेंट पे यूज़ हुई है या नहीं है, क्योंकि उसमें 100% चांस होता है कि गाड़ी रेंट पे यूज़ हुई है। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अब आपने देखना क्या है, ठीक है, क्योंकि जब गाड़ी रेंट पे यूज़ होती है जो पैसेंजर होता है वो क्या करता है, वो अक्सर उल्टी आना शुरू हो जाती हैं। या वैसे भी कुछ लोग होते हैं, आपने शायद देखा होगा कि वो गाड़ी का जब AC चल रहा होता है तो उनका जो होता है ना उनका अजीब सी उनकी फीलिंग होती है। वो फिर कहते हैं कि हमें फ्रेश एयर चाहिए। और जो बंदा अपनी एक प्राइवेट गाड़ी यूज़ करता है वो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करता अपनी गाड़ी के साथ। वो साइड विंडोज़ को बिल्कुल ओपन नहीं करता, वो फ्रेश एयर नहीं लेता, वो AC पे ही गुजारा चलाता है ताकि मेरी गाड़ी का जो इंटीरियर है वो फ्रेश रहे। बाकी क्योंकि जो लोग होते हैं ना रेंट पे गाड़ियाँ जो यूज़ करते हैं तो उनकी गाड़ी की जो होती है ना डिग्गी ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं जो जाके डिग्गी को बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर स्क्रैचेज़ आ रहे होते हैं। या फिर जब वो लोग पैसेंजर जो होते हैं जब डोर को बंद करते हैं, जब बाहर निकलते हैं डोर को बंद करते हैं तो ज़ोर से मारते हैं। इस तरह से वो गाड़ी की ना जो डोर्स होते हैं वो भी बता रहे होते हैं। पहली बात यह है कि जब भी आप गाड़ी लेने जाएं अगर आपने ये चेक करना है कि ये गाड़ी रेंट पे यूज़ हुई है या नहीं तो गाड़ी का जो रूफ़ होता है जिसको हम छत कहते हैं उसको गौर से देखा करें। अगर किसी ने मास्टर ब्लास्टर ने गाड़ी के रूफ़ को जो है ना उसको वाश भी करा लिया हो तो उसके जो कपड़ा होता है उसके अंदर, यार हम लोग तो अपनी ज़बान में कहते हैं कि छोटा छोटा ना जैसे कपड़ों पर भी आ जाते हैं, हम उसको बुर कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो हल्का हल्का सा जैसे एक आपको मैं एक जो है ना आसान सी मिसाल देता हूँ। आप एक न्यू कपड़े लेकर आते हैं और आप पहनते हैं तो उनकी एक और लुक होती है। जब कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश हो जाते हैं, चाहे आपको उनको जितना भी अच्छी तरह से जो है ना उनको वॉश कर लें, लेकिन वो जो एक न्यू चीज़ की लुक होती है वो उसमें नहीं रहती, बल्कि पता चलता है कि ये कपड़े जो है ना इनको वॉश किया गया है। सो वहाँ पर आपने सेम इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो गाड़ी की छत का कपड़ा होता है वो जल्दी मैला होता है जब गाड़ी रेंट पे यूज़ होती है। आप सोचेंगे ज़वार भाई छत का कपड़े का जो है वो क्यों, देखें जब पैसेंजर बैठता है
तो अक्सर लोगों ने आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो ऑयल होता है वो बालों पे ज़्यादा लगाते हैं, बाज़ औक़ात वो छत पे लगता है, या फिर बाहर से जब ऑयल लग जाता है तो डस्ट बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो गाड़ी का जो छत का कपड़ा होता है जिसको हम रूफ़ कहते हैं, जो रूफ़ के ऊपर जो पोशिश होती है वो ज़्यादा बैड हो जाती है, गंदी हो जाती है। ठीक है, जब जो बंदा उसको जाके वाश कराता है ना, सही तरीके से जब उसको वाश कराएं, जितनी भी वो कोशिश कर लें, तो उसको कपड़ा बता रहे तो उसके ऊपर हल्के हल्के से ना धागे से निकले होंगे। आप लोगों ने एक चीज़ तो गौर से देखनी है। बाकी उस गाड़ी की डिग्गी को आपने देखना है। गाड़ी का जो ट्रंक है, अगर ट्रंक के अंदर उस बंदे ने रीपेंट करा दिया है तो आप समझ लेना ये गाड़ी का अगर ट्रंक रीपेंट है तो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा कोई जो है ना हार्ड किस्म के बैग रखे गए, या जैसे रेंट पे गाड़ियाँ यूज़ होती हैं। आपको पता है पैसेंजर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ठीक है, उनके पास सामान भी मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। तो गाड़ी की जो ट्रंक होता है जिसको हम डिग्गी कहते हैं वो गाड़ी की बिल्कुल बैड होगी। ठीक है, उसके बाद जब गाड़ी का आप लोग ना गाड़ी लेने जाते हैं, जो गाड़ी का आप डोर को ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं, जब आप डोर को ओपन करेंगे, डोर जो है ना वो ज़्यादा बाहर की तरफ खुल जाता है, तो वो गाड़ी को ज़्यादा उसके डोर को यूज़ किया गया। और ज़्यादा डोर तब यूज़ होता है जब गाड़ी रेंट पे यूज़ होती है। ठीक है, तो जिस गाड़ी का रेंट पे यूज़ नहीं होती उस गाड़ी का आप डोर खोलेंगे ना, जहाँ पर भी उस डोर को आप खड़ा करेंगे वहीं पर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये नहीं है कि वो बाहर की तरफ ऑटोमेटिक चला जाएगा, ये आप लोगों ने तजर्बा करना है। जब आप डोर को जो है ना क्लोज़ करेंगे, बंद करेंगे गाड़ी के डोर को, तो उसमें ना जो गाड़ी रेंट पे यूज़ होती है अजीब सी आवाज़ आती है। आप अक्सर गाड़ियों को डोर को बंद करते होंगे तो वो ना जो उसकी आवाज़ आ रही थी उससे पता चल रहा होता है कि इसके डोर को ना जो बड़ी बेएहतियाती के साथ जो है इसको इस्तेमाल किया गया है। और जो गाड़ी रेंट पे यूज़ नहीं थी, आप उसका डोर आराम से भी उसको क्लोज़ करेंगे तो उसकी जो आवाज़ होगी बिल्कुल धीमी सी आवाज़ आएगी, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा आवाज़ें नहीं आ रही होंगी। उसके बाद गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है, गाड़ी का यानी कि इंटीरियर, यानी कि जो गाड़ी होती है ना जो रेंट पे यूज़ होती है, उसकी जो एक अहम चीज़ होती है वो गाड़ी का इंटीरियर होता है। क्योंकि जब पैसेंजर बैठता है ज़ाहिर है गाड़ी का इंटीरियर ज़्यादा यूज़ होता है। गाड़ी की छत मैंने आपको बता दिया, जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर भी मिट्टी ज़्यादा जो बाहर से आ रही होती है। जब पैसेंजर गाड़ी की विंडोज़ को जो है ना अप या डाउन करता है, डाउन ही करता है, अप तो नहीं करता, तो उसके बाद जो है क्योंकि अंदर बच्चे भी बैठते होंगे, बड़े भी बैठते होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के पैसेंजर बैठते हैं। तो गाड़ी अगर पावर विंडो है तो उसके पावर विंडो के बटन बता रहे होते हैं। गाड़ी अगर पावर विंडो नहीं है, दूसरे हैंडल है, तो वो बता रहे होते हैं। इवन के गाड़ी का जो अंदर से इंटीरियर होता है वो बता रहा होता है। अच्छा चलें मान लेते हैं कि एक बंदे ने इंटीरियर को बिल्कुल ऐसे वॉश करा दिया है कि किसी को पता नहीं। वैसे पता चलता है यार, मैंने जो आपको बातें बताई हैं ना कि डिग्गी वाली बात, रूफ़ वाली बात, डोर्स को ओपन क्लोज़ करके आपको पता चल जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को मैंने गाड़ियों का यार मास्टर बनाना है, वो सीरियल भी मैं लेकर आ रहा हूँ। आप लोग थोड़ा वेट कर ले, मेरे पास टाइम की कमी की वजह से मैं वो जो सीरियल लेकर नहीं आ रहा। इंशाल्लाह जल्द लेकर आऊँगा, जिसमें मैं पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक लेकर आऊँगा आपको कंप्लीट। मैं एक ना जैसे क्लासें नहीं होती, मैं एक क्लासें लेकर आ रहा हूँ, जैसे आप टीचर के पास एक क्लासें लेते हैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने, गाड़ी के इंजन, जी हाँ, जब गाड़ी एक होती है ना उसका जेन्युइन इंजन होता है, उसका साउंड और होता है। जब गाड़ी रेंट पे यूज़ होगी तो गाड़ी का जो इंजन होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो गाड़ी का इंजन वो अगेन जाके उसके इंजन को रिपेयर कराएंगे। उसमें जो इंजन होता है उसको जो है उसमें न्यू पार्ट्स डालेंगे, तो जो जेन्युइन साउंड होता है यार, मेरे जो अल्फाज होते हैं मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ ताकि मेरे जैसे जो कम तलीम याफ्ता हैं उनको भी मेरी बात की समझ आ सके। गाड़ी का जो इंजन होता है, जब गाड़ी का जेन्युइन इंजन होता है उसका एक साउंड अलग होता है। जब गाड़ी का आप जो है ना आफ्टर मार्केट इंजन कराते हैं तो उसका वो साउंड भी नहीं रहता, गाड़ी की वो पिक भी नहीं रहती। जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो जो रेंट पे गाड़ी यूज़ होगी, चाहे वो गाड़ी का जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, या कोई शोरूम वाला होता है, यार ये सीक्रेट कौन बताता है, अक्सर ये शोरूम वाले करते हैं जो गाड़ियों को जनरल वॉश कराते हैं। ठीक है, 20-25 हज़ार रुपये में या पता नहीं कितने उन लोगों के होते हैं। बिग सिटी में तो बहुत ज़्यादा ये काम चलता है, तो वहाँ पर लोग जो गाड़ियों को ऐसा वॉश कराते हैं कि फिर जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो गाड़ी का जो इंजन होगा उसकी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि गाड़ी का इंजन, या तो अगर गाड़ी का जेन्युइन इंजन है और आप लोग जो है पेट्रोल गाड़ी है तो गाड़ी को स्टार्ट करें, थोड़ा सा उसको जो है ना जब आप ड्राइव करेंगे गाड़ी के एसी को ऑन कर दें, थोड़ा सा गाड़ी के ऊपर आप लोड डालेंगे तो गाड़ी का इंजन की परफॉर्मेंस बता रही होगी।
या फिर जहाँ पर आप लोग एल डालते हो गाड़ी में, उस एल वाले ढक्कन को आप लोग खोलेंगे तो वहाँ से गाड़ी स्मोक दे रही होगी, तो समझने गाड़ी का इंजन है तो जेन्युइन, लेकिन गाड़ी के इंजन के साथ गड़बड़ है, गाड़ी को रेंट पे यूज़ किया गया है। ठीक है, सो अगर वो इंजन न्यू करा लेंगे तो गाड़ी का जेन्युइन साउंड बिल्कुल नहीं रहेगा। सो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। आपने गाड़ी की इंटीरियर को गौर से देख रहे, अंदर जितनी भी प्लास्टिक है वो जितनी भी वॉश हो जाए ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप एक न्यू कपड़े लेते हो, मैंने शर्ट पहनी हो, जब मैं एक न्यू लूँगा, जब इसको पहनूंगा और लुक होगी, जब ये वॉशिंग मशीन से वॉश होगी, तो उसके बाद जब मैं इसको जो है ना, ये जो मेरी शर्ट होगी, बाद में ये पता चल रहा होगा कि ये जो है ना बिल्कुल न्यू नहीं है। हम किसी को कपड़े पहनते हुए देखते हैं, जब उसने सूट पहना हमें पता चल रहा होता है कि ये इसने पहली दफ़ा पहना है या एक दो दफ़ा वॉश हुआ है। सो गाड़ी के अंदर का इंटीरियर भी बता रहा होता है। ठीक है, चमक पे ना जाएँ, किसी चीज़ की चमक ना देखी करें, चीज़ की जो होती है ना बिल्ड क्वालिटी बता रही होती है। आज मैं एक आपको बात बताता हूँ, जो प्लास्टिक होती है ना, जब वो ज़्यादा यूज़ होती है, जो प्लास्टिक होती है, व्हील स्टीयरिंग होता है, गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, गाड़ी का मल्टीमीडिया होता है, गाड़ी के पावर विंडो होती है, जो प्लास्टिक होती है ना वो 10x10 तब रहती है जब उसको उसकी जो अगर आप उसको आप ऊपर से हाथ लगाएंगे ना, वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी, यानी कि इतनी ज़्यादा मुलायम नहीं होगी, हल्की हल्की सी ना वो आप जब उसको हाथ लगाएंगे, जैसे आप एक न्यू चीज़ को जो है ना अपनी फिंगर लगाते हो तो आपको फील हो रहा होता है। तो जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है ना, आप देखा करें, जो उसकी प्लास्टिक होती है ना, जो उसका एक जेन्युइन कलर होता है, ठीक है, वो कलर नहीं रहता, बल्कि आप उसको ऐसे देखते हैं कि वो ना बिल्कुल जो उसके ऊपर एक आप देख सकते हैं छोटे छोटे से जो प्लास्टिक के ऊपर दाने दाने से आपको नज़र और होते हैं, जब यूज़ होते हैं तो वो बिल्कुल जो होती है ना ऐसी स्ट्रेट सी हो जाती है, साफ़ सी हो जाती है, स्ट्रेट तो नहीं होती, साफ़ हो जाती है। तो वहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल मुलायम सी आपको लगेगी। जो जेन्युइन प्लास्टिक होगी गाड़ी के अंदर, डैशबोर्ड है या कोई भी अपना उसका गियर लीवर है, तो वो हल्का हल्का सा हार्ड होगा, हल्का हल्का सख्त सख्त से आपको, आप DSLR कैमरा देखें जो ज़्यादा हाथों में यूज़ होता है, तो वो जब हाथ लगेंगे ऐसे मुलायम होगा। ठीक है, और जो आप पहली दफ़ा DSLR ले होते हैं तो जब आप थोड़ा सा आपको ना हाथों में फील होगा कि ये हार्ड है। ठीक है, तो जब गाड़ी के ऊपर वो लेस्टर वगैरह मारेंगे या कोई भी चमक देने वाली चीज़, तो वो जो उसका एक न्यू की लुक होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, इनको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है किसी धोखे से बच जाएंगे। देखें, अगर आप एक कोई गाड़ी फैमिली यूज़ के लिए लेते हैं और वो ऐसी गाड़ी हो जो रेंट पे यूज़ है, तो आपकी अर्निंग जो होती है ना वो ज़ाया हो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी रही? अगर बिलीव मी, मैं ऐसे नहीं कहता, अगर आपको पसंद नहीं है बेशक आप डिसलाइक करें, पसंद आई तो आप लाइक किया करें। जब आप लोग लाइक करते हो तो मेरा दिल करता है मैं गाड़ियों के रिव्यू ना करूं, मैं ऐसी ही वीडियो बनाता जाऊं। ठीक है, और जो आप लोग मुझे दुआएं देते हैं, जो पैगामात मुझे मौसूल होते हैं, मेरे पास बिलीव मी अल्फाज नहीं है मैं कि किस तरह जो है मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। आज तक के लिए इतना, दुआओं में याद रखना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है, वीडियो को शेयर लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।